औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज 12th स्टैंडर्ड का एक और सब टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सब टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है, बलूगियत जो है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस उम्र के, इस पर आज बात होगी, इस पर आज चर्चा होगी, डिस्कशन होगी। हियर वी स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। इससे पहले हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एडोलेसेंस को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। एडोलेसेंस किसको कहते हैं, यानी बलूगियत जो है किसको कहते हैं? इट इज द transitional stage of physical and psychological development between boyhood and adulthood leading sexual maturity। तो ये ऐसा स्टेज है जिंदगी का, ऐसा पीरियड है जिंदगी का, ऐसा स्टेज है जिंदगी का जिसमें जिस्मानी डेवलपमेंट भी होती है, साइकोलॉजिकल यानी कि नफ्सियाती, इंटेलेक्चुअल, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। बिटवीन बॉयहुड, बचपन से लेकर एडल्टहुड तक, फ्रॉम 12 years अप टू 18-19 years, लीडिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। और एक बच्चा जो है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जवान हो जाता है, शादी के लायक बन जाता है। इस पीरियड को हम एडोलेसेंस कहते हैं। अब हम डायरेक्टली जाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एडोलेसेंस की। कैरेक्टरिस्टिक्स, एडोलेसेंस जो है, ये बुलूगियत जो है, एक प्राइम पीरियड ऑफ लाइफ जो है जिंदगी का, इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका किरदार क्या है, अब जिंदगी में इसका किरदार क्या है। तो पहले क्या है कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या आता है? फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट, आल्सो फोर लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स get enlarged। Then there is trunk of the body also grows in size and height। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल ग्रोथ में पहले इंक्रीज इन हाइट, कद बढ़ जाता है, फोर लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स गेट एनलार्ज्ड, जो बाजू होती है और जो टांगे होती है ये भी एनलार्ज हो जाती हैं, बढ़ जाती है। ट्रंक ऑफ द बॉडी आल्सो ग्रोज, जिस्म की ट्रंक, जिसको मैंने कहा कि एब्डोमिनल पोर्शन से लेकर थोरेसिक पोर्शन, या जिसको हम चेस्ट पोर्शन कहते हैं, लिम्ब्स के बगैर, हाइंड, फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स के बगैर, इसको ट्रंक कहते हैं, ये भी एनलार्ज हो जाता है। Also breast and pelvis get also broadened और enlarged। जो लड़कियां होती हैं, इनमें जो
उनकी जो छाती होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, और जो हिप जॉइंट है, हिप पोर्शन है, पेल्विस पोर्शन जो है, ये भी ब्रॉडन हो जाता है, ये एक्सपैंड हो जाता है, ये भी फूल जाता है। और साथ ही साथ और एक चीज है इसमें कि शोल्डर्स आल्सो ब्रॉडनड। जो शोल्डर, जो कंधे होते हैं, ये भी ब्रॉडन हो जाते हैं, ये भी एक्सपैंड हो जाते हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। तो ये फिजिकल ग्रोथ में आता है, ये फिजिकल चेंजेस आ जाती है बलूगियत में। और एक चेंज है दैट्स कॉल्ड हार्मोनल चेंज, जिसमें हार्मोनल चेंज भी आ जाती है। तो इसमें पहले क्या आता है कि स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स गेट एक्टिव। तो स्वेट ग्लैंड होता है एंड ऑल्सो सेबेशियस ग्लैंड, ऑयली ग्लैंड होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में से आता है, ये भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, इनसे पैम्पलस एंड एक्नी appear on the face। तो इस सेबेशियस ग्लैंड जो है, इसके एक्टिव होने से पैम्पलस, जो कील मुहासे जिनको कहते हैं, वो चेहरे पर निकल आते हैं। दाने जो होते हैं, इनको कील मुहासे कहते हैं, वो इस उम्र में निकल आते हैं। माथे पर भी आती है, जिस्म सारे चेहरे पर भी आती है, नाक पर भी आती है। तो पैम्पलस एंड एक्नी appear on the face and it is due to the activeness of the sebaceous gland। ये ऑयली ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो इसके बाद और एक चीज कि मेनॉर्क स्टार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेज होता है लड़कियों में, वो स्टार्ट हो जाता है, उसका फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस उम्र में। और एक चीज कि हेयर ग्रोथ, जिसमें बाल ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, आर्मपिट के, जिस्म के, छाती के, बहुत सारे जगहों में हेयर ग्रोथ होता है। तो ये हार्मोनल चेंज में आता है। इसके बाद लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का बिल्कुल वो भी फिर रिलीज हो जाता है। तो ये हार्मोनल चेंज में आ जाता है। इसके बाद है और एक चेंज इसमें आती है कि मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज, इसमें आता है कि इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें इंटेलिजेंस, उसमें जहानत जो है, काबिलियत जो है, और अंडरस्टैंडिंग और सोच समझ जो है वो डेवलप हो जाती है। और एक चीज है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स डेवलपमेंट। जो कॉम्पिटेंसी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना, खुद सॉल्व करना, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये पावर, ये कैपेबिलिटी आ जाती है इस उम्र में भी। और डिसीजन मेकिंग, और बच्चे जो है बहुत सारे फैसले जो है खुद ले पाते हैं, उनमें से कुछ फैसले बहुत ही अच्छे भी होते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी भी इनमें डेवलप हो जाती है। और एक चीज है कि
ये इस उम्र में फॉलोइंग रोल मॉडल्स जो है इनको फॉलो करते हैं, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया से हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया से हो कोई रोल मॉडल, चाहे वो कोई मजहबी स्कॉलर हो। तो इस उम्र में ये बच्चे जो हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, कि ये इनका इसमें शौक रहता है। इसके बाद और एक चीज है कि सोशल चेंज इनमें आ जाती है। वो ये कि सोशल कॉन्शियसनेस में पहले आता है कि सोशलाइजेशन, कि हम सोसाइटी में किस तरह एडजस्ट हो जाएंगे, एक अच्छा मुकाम किस तरह हासिल करेंगे। और एक चीज होती है कि आइडियल सिटीजनशिप, कि एक अच्छे शहरी, एक अच्छे नागरिक हम कैसे बन पाएंगे। ये भी इनमें एक जज्बा होता है, एक इंस्टिंक्ट होता है इस उम्र में, और कोशिश करते हैं कि हम सोशल सेटअप में कुछ अच्छा करेंगे। और एक चीज इसमें है कि इस उम्र में है एक और चेंज जो है वो ये कि इमोशनल चेंजेस आ जाती है इसमें। इमोशनल चेंजेस, सेंटिमेंट्स से रिलेटेड या जज्बात से रिलेटेड इमोशनल चेंज। और एक पहली चेंज जो है इसमें हम लिखेंगे कि ऑटो एरोटिसिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ लव, अपने जिस्म को बहुत ही प्यार करते हैं ये बच्चे इस उम्र में, अपने जिस्म को नफासत पसंद रखना चाहते हैं, बनाव सिंगार करते हैं, अपने कपड़ों को साफ शफाफ रखते हैं, अपने जिस्म को बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं, मेकअप करते हैं, अपने आप को गार्निश करते हैं, अपने जिस्म को अपने चेहरे को ग्लीमिंग और ग्लोइंग रखना चाहते हैं। तो ऑटो एरोटिसिज्म ये इसलिए है कि अपने जिस्म को अपीलिंग बनाना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो है उनकी तरफ रागी भी हो जाएंगे और लोग खुश भी हो जाएंगे कि ये बच्चा नफासत पसंद है, ये बहुत ही साफ और शफाफ जो है ये सोसाइटी में रहता है। ये भी एक चीज, बहुत अच्छी चीज है। इससे एक और चीज रहती है कि हेल्थ और हाइजीन जो है वो भी इससे कायम रहता है। और एक चीज इसमें इमोशनल इसमें आती है, वो ये है कि डे ड्रीमिंग, एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों ख्यालों में, कि मेकिंग क्रिस्टल्स इन द एयर, हवा में हवाई किले बनाते हैं। इनके जज्बात जो है ये अनलिमिटेड होते हैं, इनकी ख्वाहिशात जो है, इनकी तमन्नाएं जो होती है वो आसमान को छूती हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। और एक चीज है कि इनमें फेलो फीलिंग्स का भी जज्बा रहता है इसमें। फेलो फीलिंग्स सिंपैथी का जज्बा भी है, एम्पैथी का जज्बा भी होता है, इनमें बहुत ज्यादा होता है। ये अच्छे बच्चे जो होते हैं वो हर एक जरूरतमंद को, हाजतमंद को, हर एक बेसहारा को, हर एक जो फिजिकली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड होता है, उनकी भी बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं। और इनके दिल में एक ऐसा जज्बा होता है कि रहमदिली का भी जज्बा होता है बहुत सारे बच्चों में। तो फेलो फीलिंग्स और शेयरिंग जॉयज एंड सॉरोज, एक दूसरे के गम सुख दुख जो है वो भी बांट लेते हैं। और एक बहुत ही अच्छा फैक्टर इनमें होता है, ये बहुत ही बेबाक होते हैं, निडर होते हैं, बहादुर भी होते हैं। इनको अपनी कोई मतलब खौफ नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मरने का कोई डर नहीं होता है, वो बिल्कुल ऐसा काम करते हैं जिसमें हम कहेंगे कि गैलेंट्री जो है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे बच्चों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, बहादुरी के इनाम। तो ये इसीलिए है कि ये बहुत ही निडर होते हैं, इनका एक बहुत ही अच्छा जज्बा है ये। और एक चीज जो है
love, hatred, anger, also this jealousy. इस चीज का भी ये भी इंस्टिंक्ट्स इनमें मौजूद तो होता ही है। प्यार मोहब्बत का जज्बा भी होता है, नफरत का भी जज्बा होता है, एंगर शरारत भी करते हैं, और जलसी इनमें एक हस्द भी होता है दूसरों के तरी। तो ये चीजें भी इनमें होती हैं। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने शेयर किए। फिजिकल ग्रोथ इसमें आता है, हार्मोनल चेंजेस आती है, इमोशनल चेंजेस आती है, और सोशल चेंजेस भी आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज।